अब प्रतिमा दीजिएगा लोगों को। जी मेरा तिलकुट का भंडार है, राजधानी तिलकुट भंडार है। उसी में माँ सरस्वती जी का भी सब लोग कहते हैं कि ला के रखिएगा, तो हम लोग बनवाते हैं। 100 पीस से ऊपर बना हुआ है मूर्ति। प्रतिमा दिखाइएगा। जी दिखा देंगे। चलिए तो पूरा प्रतिमा आप लोग को दिखाएंगे और माँ सरस्वती से मिलाएंगे, क्योंकि बसंत पंचमी आते ही तमाम लोगों में भी खुशहाली का माहौल छाया जाता है और उनका फल ही बेचते हैं ना। जी प्रतिमा भी यहीं से लीजिए, आप फल भी यहीं से लीजिए। फल भी मिलेगा आपको, सरस्वती माँ भी मिलेंगी आपको यहीं से। जी तो दिखा दीजिए अपना। चलिए दिखाते हैं आपको। आइए तो देख लीजिए, पूरा जो कि है माँ सरस्वती का प्रतिमा बनाया गया है और बिल्कुल जो आपको पसंद करे वो कलर में, वो डिजाइन में आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और देख लीजिए पूरा यहाँ पे सजाई गई है माँ प्रतिमा का, और अंदर में सजाने का काम चालू है। तो कब से काम कर रहे हैं आप? 40 साल से काम यहाँ 40 वर्ष से काम कर रहे हैं। 40 वर्ष से काम हो रहा। हम लोग के दादा पुरजो लोग करते थे, उसी समय से काम हो रहा। सबसे कम रेट में मूर्ति हम ही लोग देते हैं सरस्वती माँ। सबसे कम रेट में देते हैं? क्या क्या गारंटी है कि सबसे कम में आप देते हैं? सबसे कम, जैसे कि आप जो भी मूर्ति लीजिएगा तो आपको 500, 700, 600 में मिल जाएगा यहाँ। 5,000 में, 12,000 में, 13,000 में लोग मूर्ति देते हैं, अपन 600 में दे रहे हैं। और वो भी पूरा सजावट के साथ दिया जाएगा। इस सजाए में उसके बाद भी डेकोरेशन करके दिया जाएगा। जी अच्छा, तो कितना बसंत पंचमी में मूर्ति सेल हो जाता है आपका? यहाँ तो 500 पीस से ऊपर बिकता है, लेकिन हम लोग 500 पीस? जी अच्छा, लाइन लगा रहता है ना? नंबर लगा रहता है। 23 जनवरी से आप लोग को देखिएगा कि फुर्सत नहीं रहेगा, मूर्ति सजाएंगे भी और मूर्ति सबसे कम रेट में स्टूडेंट लोग को हम लोग देने का प्रयास करेंगे। कितना अभी बुक हो गया है? अभी कम से कम मूर्ति 100 पीस मेरे पास बुक हो चुका। अच्छा, बुक हो चुके हैं। जी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास मूर्ति लेने बहुत के लिए? दूर दूर से लोग आते हैं, जानीपुर से आते हैं, आप रानीपुर से आते हैं, यानी 10 किलोमीटर दूर से आते हैं। जी बियोर से आते हैं, आपको हसीनपुरा से आते हैं, चितकोड़ा बाजार से लोग आते हैं। अच्छा, तो बनाने में खर्च कितना हो जाता है कि आप 500 में मूर्ति दे देते हैं? बनाने में खर्च जो भी हो जाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं स्टूडेंट लोग बैठाते हैं सब तहसील के, तो हम लोग कम से कम में उन लोग को देने का प्रयास करते हैं। सेवा भी कर रहे हैं आप ना? सेवा भी हम लोग कर रहे हैं, समझ लीजिए कि तिलकुट के सीजन के बाद मूर्ति ही हम लोग लगाते हैं, उसके बाद पूरा गर्मी फल लगा रहता है। अच्छा, तिलकुट भी देते हैं, फल भी देते हैं, माँ सरस्वती की प्रतिमा भी देते हैं, तो आप तो पुण्य का काम भी कर रहे हैं। जी पुण्य का काम हम लोग सोचते हैं कि जो स्टूडेंट उससे ज्यादा पैसा क्या लिया जाए, अच्छा, जो बनाने का लगा हो चार्ज उससे थोड़ा सा और हम लोग कम ही करके देते हैं। मूर्ति के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हर एक किस्म का आप मूर्ति बनाए हैं, हर एक का प्रतिमा का कलर अलग अलग है। जी हर को किसी को चॉइस है कि सरस्वती जी व्हाइट पर बैठे हैं, अच्छा, किसी को चॉइस है कि येलो पे बैठे हैं, हाँ, तो सब तरह का प्रकार आपको मूर्ति यहाँ पर मिलेगा। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। जी, छोटा से छोटा, किसी को 5 फीट का चाहिए तो 5 फीट का मिलेगा, किसी को 2.5 फीट का चाहिए तो 2.5 फीट का मिलेगा, किसी को 3 फीट का चाहिए तो 3 फीट का मिलेगा। ये देखिए 5 फीट में बना है। जी सबसे बड़ा साइज में ये मूर्ति होगी आपको। पूरा पूरा बड़ा साइज यहाँ पे। सबसे कम रेट, चिप्स रेट में हम लोग देने का प्रयास करते हैं सभी कस्टमर लोग को। सजाने के लिए भी हम लोग आदमी अलग से बुलाते हैं, कलकत्ता गया से बुलवाते हैं। कलकत्ता से बुलाते हैं? कलकत्ता का कलाकार तो बहुत फेमस है, पंडाल बनाने में भी, मूर्ति सजाने में भी। जी तो वहाँ के कारीगर हम बुलवा के देखिए सजवाते हैं सब मूर्ति में। जैसे कि मूर्ति है तभी इसमें बाल लग रहा है, यहाँ देखिए बाल लग रहा है, यहाँ बाल लगा दिए अलग से। और स्टूडेंट लोग में अच्छा लगने लगा, कहने लगा कि नहीं बहुत अच्छा लगता है, ऐसा सजा दीजिएगा तो। जी हम लोग मूर्ति को यहाँ पे 8 भी आई हुई, सजा भी रही हैं। जी ये सब गया कलकत्ता से लोग आते हैं बहुत दूर से सजाने के लिए, सरस्वती माँ को खास कर सजाने के लिए आती हैं। अच्छा, देखिए सरस्वती माँ को सजाने के लिए गया और कलकत्ता से आते हैं। जिस तरीके से कलकत्ता का तांडव भी प्रसिद्ध है, कलकत्ता का पंडाल भी, वहाँ से जो कारीगर आते हैं भी प्रसिद्ध है, और मूर्ति कलाकार में से कलकत्ता में मशहूर माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी सजावट के काम चल रही है, यानी अंतिम रूप ही देते हैं। जी अंतिम रूप देते हैं हम लोग, जी, पूरा तैयारी करके उसके बाद स्टूडेंट को सिर्फ पैसा देना है और ले जाकर सरस्वती माँ को बैठाना है। हाँ पूजा पाठ करना है, विद्या लेना है जितना। विद्या के देवी कहती हैं माँ सरस्वती मानी जाती हैं, तो आपको भी विद्या मिलता होगा, अपरंपार जिस तरीके से सब सेवा कर। जी हम लोग के लिए वो भी बोलेंगे तो हम लोग को भी मिलता है विद्या, हम लोग को भी मिलता है विद्या। माता रानी कितना आशीर्वाद है कि सब कुछ आपका सब टॉप चलता है। जी सब मेरा टॉप चलता है। तिलकुट में मेरा बहुत काफी भीड़ रहा, एक भी तिलकुट बचा नहीं, सारा तिलकुट खत्म हो गया। 40 बरस से हम लोग सेवा कर रहे हैं तिलकुट में। 40 वर्ष सेवा कर रहे जी तिलकुट में हम लोग सेवा कर रहे हैं। उसके बाद गर्मी में समझिए कि पूरा फल मिलेगा। हाँ हर एक वैरायटी का आपको फल ही मिलेगा। हैं। कहाँ आना पड़ेगा ये सब सामान लेने के लिए? माँ सरस्वती को लेने के लिए, तिलकुट लेने के लिए, फल लेने के लिए, और सेवा भी देते होंगे, तमाम सेवा कहाँ ये मिलेगा? बस ज्यादा दूर नहीं, मेन रोड से बंटी ज्वेलर्स के सामने, राजधानी तिलकुट भंडार है, बंटी ज्वेलर्स के सामने, अनीसाबाद लाल मंदिर, बंटी ज्वेलर्स के सामने आना पड़ेगा। सरस्वती माँ भी मिलेगी और उनके साथ साथ प्रसाद भी मिलेगा।
जी प्रसाद भी मिलेगा, सबसे कम रेट में आपको प्रसाद भी, फल भी मिलेगा और सरस्वती माँ भी मिलेगी। अगर तिलकुट किनको खाने का मन है तो तिलकुट भी मिलेगा। देखिए एक बड़ी खबर आप लोग को दे रहे हैं अनीसाबाद से, सरस्वती माँ भी मिलेंगी, प्रसाद भी मिलेगा और तिलकुट भी मिलेगा सबसे कम रेट में। और यहाँ पे देखिए अंतिम रूप दे रहे हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से आए हैं। कैसे मालूम चला और कब से इनसे कब किस कंसर्ट में आप हैं? मैं तो 5 साल से हूँ। 5 साल से। अंतिम रूप तो आप ही देते हैं सब प्रतिमा को? हाँ मैं देती हूँ। कब से कलाकारी ये कर रहे हैं? बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, बहुत अच्छा अच्छा से खोल दिए हैं। 5 साल से मैं यहाँ पे आती हूँ। 5 साल से ही करती हूँ। पुराना समय यहीं पे होता है? नहीं मैं चली जाती हूँ, छठ पूजा के बाद चली जाऊंगी। सुबह से लगती है तो कितने बजे छोड़ते हैं? मतलब 2 घंटा करती हूँ, फिर आराम करती हूँ, फिर 2 घंटा। वो कस्टमर के हिसाब से मेरे कवर होता है। एक दिन में कितने प्रतिमा को आप अंतिम रूप दे देते हैं? 6-7। बहुत मेहनत लगता होगा। हाँ मेहनत तो लगता है, एक में 2 घंटा जाता है। बचपन से ही आप कर रहे हैं कि नहीं, बचपन से नहीं कर रही हूँ। अभी 5 बोले तो मैं 5 साल से ही कर रही हूँ। शौक कब आपको चढ़ा कि माँ प्रतिमा को अंतिम रूप देने में हम सहयोग करेंगे लोग? ऐसे ही बस मन हो गया कर ले। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? रानी पोद्दार। रानी जी हैं। और ये रानी जी हैं जो कि माँ सरस्वती को अंतिम रूप देते हैं। 5 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, कर रहे हैं। और सही प्रतिमा को दिखा दीजिए, कैमरामैन से बोलेंगे। देखिए बहुत सुंदर सुंदर रूप, उनका रूप देख लीजिए तो बहुत लगता है कि साक्षात माँ सरस्वती प्रकट हो चुके हैं, विराजमान हैं। और देखिए बहुत सुंदर बनाई गई है प्रतिमा को, देख लीजिए। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिस तरीके से रूप देते हैं, अंतिम रूप लगता है कि माँ बोल दी। जिस तरीके से ये अंतिम रूप देते हैं, कलाकारी का मतलब यही है, जब आप देखें माँ को तो माँ लगती हंस दी या बोल दी। तमाम खबरें के साथ आप लोग बन रहे हैं। अगर वीडियो पर नए हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।